किसान ओसाई पंचायत के त्रस्त हो चुका है। नहीं तो किसी का एमएसपी रेट पर खाद मिलता है और नहीं तो उनको 1 केजी धान की खरीदारी की जाती है। बिल्कुल व्यक्तिगत सदस्य बनाया गया है, जो मेरे को वोटिंग करे उनको ही सदस्य बनाया गया है। अन्यथा हमने पूरे पंचायत को ऑनलाइन किया था, टोटल के टोटल रिजेक्ट कर दिया गया। 3 तारीख को मतदान होने हैं ओसाई पंचायत में पैक्स का। क्या लग रहा है? आप घूम रहे हैं, अभी भी मैं देख रहा हूँ कि कैंपेन में चल रहे हैं, घूम रहे हैं, आपके साथ ये पूरा भीड़ उमड़ी हुई है। क्या लग रहा है इस बार जीतोगी? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं और आपके चैनल से जितने ओसाई पंचायत के समस्त जनता देख रही है सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। और 3 तारीख को 100% हमारी जीत है। क्या मतलब कुछ मुद्दे होंगे ना कि मुद्दों पे बात कर रहे हैं कि उस आधार पे, क्योंकि यहाँ पर सीमित लोग ही मतदान करते हैं। सीमित लोग जितने हमारे ओसाई पंचायत के 2525 सदस्य हैं वो मतदान करेंगे और 100% मतदान होगी उसमें और 100% जीत है। क्योंकि किसान ओसाई पंचायत के त्रस्त हो चुका है। नहीं तो किसी का एमएसपी रेट पर खाद मिलता है और नहीं तो उनको 1 केजी धान की खरीदारी की जाती है। इसीलिए पूरे पंचायत का सहयोग हुआ, समर्थन हुआ और चुनाव किया गया। उन्होंने सबने समर्थन किया कि आप इलेक्शन को इसको लड़िए और आप इस कार्य को संभालिए। किसान का डिमांड है, 100% उनका डिमांड है कि किसान त्रस्त हैं, उनको खाद एक भी बोरी नहीं मिलता है। अगर खाद आता भी है तो कौन सी रेट में दिया जाता है आम पब्लिक सब बताएगी। सब किसान बताएगा कि कौन सी रेट में खाद दिया जाता है किसानों को। अध्यक्ष जी तो कुछ भी बोलते हैं कि बिल्कुल न्यूनतम रेट पर खाद दिया जा रहा है, लेकिन आप पूरे पंचायत में सर्वे कर सकते हैं इस बात को और किसी भी आदमी से पूछ सकते हैं क्या क्या उचित मूल्य पर एक भी बोरा किसान को खाद मिला है। जो वर्तमान देखा जाता है कि जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष होते हैं वो अपने लोगों को ही मेंबर बनाते हैं, क्या इस पंचायत में भी ऐसा ही है? बिल्कुल सही, 100% इस बात को सही आपने पूछा है। और जो भी वो सदस्य बनाए हैं बिल्कुल व्यक्तिगत सदस्य बनाया गया है, जो मेरे को वोटिंग करे उनको ही सदस्य बनाया गया है। अन्यथा हमने पूरे पंचायत को ऑनलाइन किया था, टोटल के टोटल रिजेक्ट कर दिया गया। वो तो बोलते हैं कि हमारे पंचायत में 100 सदस्य एक भी नहीं है। 100 सदस्य इस पंचायत में क्यों रखा गया है? उसका कोई फर्ज नहीं बनता है जो आप पिछले 5 वर्ष से 100 सदस्य रह सके। हम लोग जीतेंगे 3 तारीख को, उसके बाद पूर्णतः उस कार्रवाई को पूरा किया जाएगा और प्योर पक्का सदस्यता दी जाएगी उनको। कैसे ये कह रहे हैं आप, जो ये कह रहे हैं कि वो अपने जो उनके जो लोग हैं उन्हीं को सदस्य बनाए हैं, तो कैसे आप दावा कर रहे हैं? क्या वो लोग भी त्रस्त हैं? आप 2525 मेंबर का वोटर लिस्ट निकाल के देख लीजिए, हमारा ऑनलाइन उसमें एक भी नहीं होगा। जो पंचायत के अपने आप जो जनसंख्या जो भी है अपने आप जिन्होंने ऑनलाइन किया हुआ है, एक भी ऑनलाइन पास नहीं हुआ है, सब पेंडिंग में पड़ा हुआ है। और जो भी उनके द्वारा किया गया है 100% पास है। पैक्स अध्यक्ष के अलावा नॉमिनेशन में उनके जो मेंबर है वो भी वहाँ नामांकन करते हैं, ताकि ऐसा आप ही की तरफ से देखा गया कि सब बाकी सब लोग नामांकन किए? जी 100% हमने प्योर सभी सदस्य को 11 के 11 सदस्य लड़ाया हुआ है, जिससे जीतने के बाद कमेटी अच्छी तरह चले और सरकार अच्छी तरह बने। कोई भी अध्यक्ष जो नामांकन किए हैं उनके सदस्य पूरे नहीं हैं, अन्यथा किसी के तो सदस्य है ही नहीं। तो ये मतलब कैसे तब वो लोग दूसरे के भरोसे किए हैं? और वो लोग जवाब देंगे, वो सरकार कैसे चलाएंगे वो इसका जवाब देंगे। इसीलिए तो खुद बोल चुके हैं। के साथ मैं देख रहा हूँ कि जो लोग हैं ये सब वोटर हैं। बिल्कुल 100% एक किसान है और 100% एक वोटर है और 100% 3 तारीख को मतदान देने के जीत होगी। क्या राशन में पैक्स से मिलता है? जी अवश्य मिलता है। क्या राशन अच्छे से वितरण होता है? ये तो आम किसान बताएगी आपको। जो पंचायत के अंदर कार्डधारी है, राशन जिनको मिलता है, आप भी इसको सर्वे कीजिए कि पैक्स अध्यक्ष द्वारा कितने राशन दिए गए हैं। आप जा रहे हैं किसानों से मिल रहे हैं, मतदाता कुछ बता भी रहे हैं? 100% किसान मतदाता बताते हैं ना, उनको कोई राशन मिल रहा है। राशन के ब्यौरा आप इसको पता कीजिए घूम के, 100% आपको उचित पता चल जाएगा। खाद की किल्लत है, कोई खाद 1 केजी धान के 1 केजी भी खरीदारी नहीं होता है पैक्स में, और बोला जाता है कि पैक्स में 100% खरीदारी है। अन्यथा खरीदारी की जाती है उनके पर्सनल द्वारा। किसानों को कोई 1 रुपये का भी खरीदारी नहीं हुआ है, 1 केजी अनाज भी। तो धान के अलावा और भी खरीदारी होता है? गेहूं नहीं होता है। गेहूं नहीं होता है, सिर्फ धान होता है। गेहूं किया जाता है पैक्स में, लगता अन्यथा ये नहीं लेते हैं, किसानों को नहीं लेते हैं। पर्सनल करते होंगे तो इस बात की जानकारी नहीं है। इस बार अगर आप पे भरोसा जताते हैं तो क्या कदम रहेगा पहला? फर्स्ट तो उनको जो भी अभी धन खेती आएगी उसमें 100% उनको खाद मुहैया कराया जाएगा और जब भी फसल कटेगा 100% एमएसपी रेट पर धान लिया जाएगा। बहुत सारे
देखा जा रहा है कि ट्रैक्टर भी है किसानों को जो है जोतने के लिए कम पैसे में वहाँ पे जुताई हो जाता है, बुआई हो जाता है। इस पंचायत में भी है? नहीं, इस पंचायत में ट्रैक्टर उपलब्ध नहीं है। तो क्या आप अगर जीतते हैं तो खरीदारी करिएगा ट्रैक्टर? इसको तो सरकार को एप्लीकेशन लिखा जाएगा, फॉरवर्ड किया जाएगा। अगर वो ट्रैक्टर हमको दे देता है तो उचित मूल्य पर किसान का जोताई होगा, पूरे किसान खुशहाल रहेगा।